जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बिल्कुल राष्ट्र क्या रहा है ऐसा? ये अचानक मंच के ऊपर ही आपको कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा और आज आप बीजेपी का दामन थामती नजर आ रही है। भाई, हृदय में सदैव ये भाव आता है कि महिला महिला विशिष्ट है, विशिष्ट नहीं है, अति विशिष्ट है। और भारत की महिमा केवल महिला नहीं है, महिमा है। मैं इस जिम्मेदारी को समझती हूँ कि यदि आज हम अपने भावी भारत, भावी भविष्य को हम एक धार्मिक रूप से सद्भावना, यहाँ अखंडता, एक संपन्न राष्ट्र जिसकी गौरवमयी कीर्ति हो समूचे विश्व में, अपने भावी भविष्य के लिए जो आज शायद पलायन कर रहे हैं अपने अपने देश से, विदेश से, हर माँ को उठ खड़ा होना होगा आज। क्यों? क्योंकि हम जन्मदाती हैं। हम अपने बच्चों को इस प्रकार से नशे में, जिस प्रकार से आज असुरक्षा की भावना है, कानून की स्थिति आप देखिए आज। मैं समझती हूँ कोई एक नेतृत्व, जिस नेतृत्व में हमें विश्वास हो, जिसमें शौर्य भी हो, जिसमें निर्णय लेने का दमखम हो, और जिसमें प्रभु की परम, जिसके शीश पे अनुकंपा हो, जो कि मैं समझती हूँ साधना साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। 75 साल का वर्ष एक लंबा हमारे देश का एक इतिहास रहा है। 75 साल में मैं ये नहीं कहूँगी किसी ने कोई काम नहीं किया, सबने काम करके आज हम एक विकासशील देश के आज इस सीढ़ी पर खड़े हैं। मैं प्रणाम करती हूँ सबको, किंतु प्रणाम में भी विशिष्ट से विशिष्टतम जिस पर कृपा हुई, जिस प्रकार से अपने घर के माता पिता को मुख्य रखते हुए आप अन्य संबंधी जनों में प्रेम रखते हैं, समर्पण रखते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, आप चाहे वो केदारनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ ले लीजिए, हमारा काशी विश्वनाथ, हमारा यहाँ का कॉरिडोर है उज्जैन का, अब हमारे श्री रामलला को हम जहाँ अपने उनके स्थान में हम पधराएंगे, अब आगे हमारा वृंदावन। ये विशिष्टता, ये कोई धार्मिक जगत से जुड़े हुए नहीं, जो अंतर से आध्यात्म जिनके भीतर ये सूर्य उजागर होकर ये प्रकाश है, वही समझ सकेगा कि ये कृपा इस व्यक्ति विशेष पे, ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये नरकेसरी है मेरे अनुसार। और इसी बात पे मेरा प्रत्येक जीवन का उद्यम, परिश्रम, मेरा जितना भी इस धरती माँ ने जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस स्थान पर भी, जिस पद पे भी मुझे कार्यरत रखेंगी, मेरा सारा मैं इनके चरणों में अर्पण करना चाहूँगी। राशि, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरकेश्वर कह रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, नरकेसरी बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, वो भी एक साधना में जुटे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो साधना में लगी है। राहुल गांधी मानते हैं क्या वो भी साधना? बिल्कुल, क्यों नहीं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार, अपने भारतीय जमीन तो हम सबकी है ना, इसके उत्थान के लिए अपने अनुरूप जो उनकी विवेक बुद्धि कहती है, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। मुख्य क्या है? जुड़े रहें धर्म के साथ। धर्म हमें बतलाएगा कि कर्म हमें किस प्रकार का करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु कुर्वते संगोस्तु कर्मणि। फल की इच्छा न करें, कर्म करें। देश उत्थान ही मुख्य होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि देश उत्थान की बात हो रही है कांग्रेस खेमे में, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, या फिर 2024 का जो मनोरथ है उसको सिद्ध करने का काम किया जा रहा है? भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसको अपनी विचारधारा में पूरा विश्वास है, बात विचारधारा की, यहाँ अपनी विचारधारा में पूर्ण आप समर्पण रखते हुए कार्य कीजिए। किंतु ये आज यहाँ से भाजपा के इस प्रांगण से आज मैं ये अवश्य कह दूंगी, ये विवेक प्रत्येक भारतीय को अवश्य ये आप अपने मन मस्तिष्क में लाने की जरूरत है कि हम अपने देश का नेतृत्व किसके हाथ में दे रहे हैं, किसके हाथ में हमारा तिरंगा सुरक्षित है और दीप्यमान होगा, गौरवमान होगा समूचे विश्व के प्रांगण में। तो ये विवेक अवश्य हर एक को यहाँ अपने हिसाब से प्रयत्न करने की पूरी आज़ादी है। लोकतंत्र है भाई, संविधान कहता है। कांग्रेस छोड़ने का असल कारण क्या मानते हैं? कोई कारण नहीं है भाई, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण श्री मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भोलेनाथ के प्रांगणों को जीर्णोद्धार किया है। और मेरे आशुतोष प्रभु जो जगत गुरु हैं, जिसने जिस व्यक्ति के शीश पे हाथ रख के, मैंने कहा ना, प्रभु साधना साध्य नहीं, प्रभु कृपा साध्य है। जिस पर उन्होंने ये कृपा कर दी, मेरा जीवन जितना भी मेरी श्वास है, मैं हर उस जो राम को लाए
केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रत्येक वो व्यक्ति जो केवल श्री राम नहीं कहता, राम ने जो कहा है उसके अनुसार देश के उत्थान में इस मिट्टी के लिए, इसको उर्वर करने के लिए कार्य कर रहा है। उसके प्रति आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी यही बात की जा रही थी। जिस समय आपने कांग्रेस छोड़ी उस समय भी यही बात हो रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह की बात हो रही थी। उसके बाद ही आपका मुंह अचानक से भंग हो गया कांग्रेस से? नहीं भाई, ये एक कार्यकाल लंबा रहा है। मैंने कहा ना, मेरा समर्पण गुरु, जिसने मेरे गुरु के लिए कार्य किया। कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावे। तो भगवान शंकर गुरु है, नाम राम का देते हैं। तो यदि आपने अपने गुरु को प्रसिद्धता, कहते हैं गुरु प्रसन्न हो जाए तो आपको राम प्राप्त होते हैं। तो ये राम के प्रति मेरा गुरु मंत्र है, मेरा पूरा समर्पण है। और कन्हैया की ऐसी बांसुरी बजी कि जो भक्ता हृदय था वहाँ पर, जो सच्ची गोपी थी, वो उसने उस बांसुरी के उस सुर लहरी में अपने कन्हैया को प्राप्त करना ही था। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, राशि अग्रवाल आगे राशि एक ये क्वेश्चन था कि आपने जब आपको पता कि पंजाब में अभी बहुत ही कठिन स्थिति है, जिस प्रकार की ऑलरेडी राजनीति चल रही है, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर आप इस काम में अच्छा प्रभु के उसमें अर्पित कर रहे हैं तो? बड़ा सुंदर भाई, यदि मुझे मुकुट ही चाहिए था तो आपने जितना मेरा सामर्थ्य देखा है, पिता की कृपा से, पिता के दिशा निर्देश में, मैं कहीं भी कोई भी पद मैं ले सकती थी। लेकिन किंतु ज़मीनी स्तर पर इस ज़मीन को यदि बंजर है तो इस बंजर में अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से, इसमें मैंने वो देशभक्ति की, वो नवजागरण की, वो यहाँ पर मैंने वो खेती लहलहानी है, जिसमें भारत के लोगों को ये पता लगे कि वास्तव में धर्म जोड़ने के लिए है। जय श्री राम कहने का अर्थ यह हरगिज़ नहीं है कि बाकी धर्म वाले ये सोचने लग जाएं कि ये लोग कट्टर हैं। जय श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम उनको अपने हृदय में रखकर, उन्होंने जो जीवन में जो हमें पाठ सिखाया है, जो शिक्षा सिखाई है, हम उसके अनुरूप हम हर को, हमारा चाहे मुस्लिम भाई है, मेरा सिख भाई है, मेरा ईसाई भाई है, हम सभी को हृदय में लगाते हुए समूचे भारत की एकता, अखंडता, इसकी संपन्नता के लिए सभी अपने अपने इष्ट में पूर्ण आस्था रखने वाले और अपने इष्ट ने जो कहा है उसके अनुसार चलने वाले, ये एक नव भारत का निर्माण करेंगे। और ये नव भारत केवल और केवल ये धार्मिक सद्भावना लेकर कौन हमारी पताका को सुदृढ़ रख सकता है? केवल नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। आज आपने ये जो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप पंजाब की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कहूँगी, आज का समय बड़ा दुर्लभ है। मेरी बहनों को कहूँगी, अपने भाइयों को कहूँगी कि अपनी संतान जो गोद में है उसे कहिए न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मेरे गुरु और पीरों की धरती है, यहाँ पर हम एकता के साथ रहें और हमें मूल में ध्यान रखना होगा धर्म ने हमें क्या बतलाया है। जो यहाँ पर धर्म का चोगा पहनकर यहाँ पर जो आडंबरी छोटी राजनीति करके हमें जो बांटना चाहते हैं, वो हमारे भाई टोडरमल का इतिहास पढ़ें, हमारे गुरुओं का इतिहास पढ़ें, व्यक्ति के पीछे न जाइए, गुरुबाणी को पढ़कर गुरुबाणी को शिरोधार्य कीजिए। धन्यवाद।